प्रणाम। आदरणीय प्राचार्य श्रीमती पोद्दार मैडम, मेरे सभी सहपाठी शिक्षक शिक्षिकाएं तथा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं और इस समारोह पर आप सबका स्वागत। आज 14 सितंबर 2020। बच्चों, 14 सितंबर 1949 साल में भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया था। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवान भारती। ऐसे गिरवान भारती यानी देवों की भाषा संस्कृत भाषा हमारी प्रथम भाषा है। उसके बाद हम हमारी मातृभाषा को अपना स्थान देते हैं या महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उसके बाद हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारी मातृभाषा से सभी देश में सभी भाषाएं महत्वपूर्ण होती, लेकिन हमारी हिंदी भाषा विश्व में दूसरे स्थान पर ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। ऐसी ये हमारी शान है हिंदी, हमारा अभिमान है हिंदी। बच्चों, वैसे तो सभी भाषाएं अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण ही हैं, इसलिए हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए। हिंदी भाषा हमारे देश में सभी लोगों के दिल में उसके लिए आदर और सम्मान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसलिए आज हमारे पाठशाला के कई अध्यापक अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जैसे हिंदी भाषा दिन का महत्व, वैसे संत साहित्य, आधुनिक साहित्य, कविता, शायरी, चुटकुले, गीत तथा नृत्य आदि सभी सादर करके आपको हमारे हिंदी दिवस के इस दिन को समर्पित कर रहे हैं। हिंदी है हमारी, हम हैं हिंदी के। जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम। आज हिंदी दिन के शुभ अवसर पर मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ, तो अब मैं शुरू करती हूँ। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी ये महान तारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। रस कान हिंदी के चरण पखारे, तुलसी कबीर नित आरती उतारे। सुरणित मैयारी मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों। आज मालूम है ना, आज 14 सितंबर, यानी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज 14 सितंबर है तो हमारा हिंदी दिवस है। छात्रों, 14 सितंबर यह हिंदी दिवस पूरे भारत देश में हिंदी भाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में स्कूलों में, कॉलेजों में, बैंकों में, कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छात्रों, पहले तो ये मुबारकबाद देने के बाद हम थोड़ा सा हिंदी दिवस के महत्व पर एक नज़र डालते हैं। भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तब से पहला ये सवाल सबके सामने उत्पन्न हुआ कि भारत देश के कामकाज की भाषा यानी राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। नेताओं में काफ़ी चर्चा हुई, समितियां स्थापित की गई, आयोग नियुक्त किए गए। अंत में ये फैसला हुआ कि भारत देश में हिंदी भाषा ही बोलने वाले जो ज़्यादा राज्य है, इसीलिए हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तब संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और हिंदी ही होनी चाहिए। और वो तिथि थी छात्रों 14 सितंबर 1949, यानी
14 सितंबर, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और इस निर्णय के विरोध में कई राज्य थे, लेकिन कई उसके खिलाफ भी थे। जैसे दक्षिणी राज्य जो थे वो उसके खिलाफ थे, उन्होंने इस निर्णय को विरोध किया। बाद में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने यह निश्चित किया कि ये निर्णय लिया कि हिंदी भाषा भारत के हर क्षेत्र में बढ़े और उसका विस्तार हुए, वो चाहे दक्षिण भारत क्यों न हो। इसीलिए उन्होंने 14 सितंबर 1953 में संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष ये हिंदी दिवस मनाने का फैसला कर दिया। और तब से छात्रों ये हिंदी दिवस हमारे पूरे भारत देश में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब चलते छात्रों थोड़ा सा अब हिंदी भाषा के तथ्य और कुछ महत्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। हमारी हिंदी भाषा जैसे 14 सितंबर पूरे भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है, वैसे पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अपने संविधान के धारा 343 के अनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा मानी गई है। छात्रों, विश्व में चीनी अंग्रेजी के बाद हमारी तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है और चौथे स्थान पर है स्पेनिश भाषा, अर्थात ये जनसंख्या के अनुसार है। भारत देश में 73% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत के अलावा 53 देशों में यह हिंदी भाषा बोली जाती है, अर्थात मॉरिशस ऐसा एकमेव देश है जिसमें सभी लोग हिंदी भाषिक हैं। विश्व के 175 विश्वविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज में हमारी हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। अपने महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को अपनाया, यानी 3 भाषा अपने महाराष्ट्र राज्य में। जो महाराष्ट्र की यानी राज्य भाषा है मराठी, बाद में हिंदी और तीसरी भाषा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा बोलने में सबसे सरल और लचीली है छात्रों। इससे बोलने वाला एकदम मंत्र मुग्ध होता है। और एक बात, हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे बोली ही जाती है। एकमेव ऐसी भाषा है कि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। और इसका व्याकरण भी नियोजित और एकदम सरल है, शुद्ध है। जो हमारे ऋषि पतंजलि ने क्या किया था, इसका निर्माण किया गया था। इसका शब्दकोश ही बहुत बड़ा है, करीबन 1 लाख शब्द इसमें समाये हुए हैं छात्रों। हमारे हिंदी में उर्दू, फारसी शब्दों का भी ज्यादा उपयोग किया जाता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आज भी भारत देश में अनेकता में एकता का स्वर हमारे हिंदी के माध्यम से गूंजता है छात्रों। तो इसीलिए कहते हैं एक छोटी सी कविता की पंक्ति में, जन जन की विचार प्रवाहिता है हिंदी, जन जन की विचार प्रवाहिता है हिंदी, हमारी आन बान शान है हिंदी, चारों दिशाएं गूंजाए हिंदी, सिर न उसका झुकने देना, इसमें सबका कल्याण है। ऐसी है मेरी, ऐसी है हमारी हिंदी, ऐसी है हमारी हिंदी। जय हिंद, धन्यवाद। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। मालूम है कोई मोल नहीं मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखता हूँ। अब आप बोलेंगे ये आदमी कहाँ से आया, कौन है ये आदमी? मैं हूँ मुंशी प्रेमचंद। ज्यादा सोचो मत, मैं तो आपको कुछ बताने के लिए इस पृथ्वी पे फिर से आया। हाँ, तो पहले मैं मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। हिंदी साहित्य में मुझे मकबूलियत प्रेमचंद नाम से मिली। अब आप पूछेंगे मेरे नाम में मुंशी कहाँ से आया? तो यह बात है साल 1930 की, जब मैं और मेरे सहयोगी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी 1930 को अंग्रेजों के नियतों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहते थे। उस समय हम दोनों ने हंस नाम की पत्रिका निकाली। उस पत्रिका के संपादन मैं और मुंशी जी हम दोनों करते थे। इस पत्रिका इसलिए हंस के कवर पेज पे संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद ऐसा लिखा गया। यह पत्रिका अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ सिरदर्द बन गई थी, इसलिए अंग्रेजों ने उसको बंद करने के आदेश दे दिए। पर लोगों को यह पत्रिका बहुत पसंद आई।
दिमाग में ये अच्छे से बैठ गई और उस समय मेरा नाम अखबार और मीडिया का विस्तार ही नहीं था। इससे लोगों ने मान लिया कि मुंशी प्रेमचंद एक ही व्यक्ति है। फिर भी ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो इतना ही काफी है। आपको पता है बचपन से ही मेरा जीवन बहुत संघर्ष से गुजरा था। मेरा जन्म 21 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले में लम्हे गांव में। मेरा जीवन सफल सपाट मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे, टीलों, पर्वतों, गहरे जंगलों, गहरी घाटियों का स्थान ही नहीं है। जो सज्जन पर्वतों की सैर के शौकीन है उनको यह निराशा ही होगी। 7 साल की उम्र में माता और 16 साल के होने पर पिता का भी देहांत हो गया। इससे ही मेरा जीवन संघर्षमय था। मेरे जीवन में सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब मैंने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। यही जीवन के अनुभव मेरे जबरदस्त सच्चाई के लिए कथा साहित्य में झलक उठे। मेरे साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हुआ। आरंभ में मैं नवाब राय के नाम से ही उर्दू में लिखता था। मैंने 300 कहानियां और 14 बड़े उपन्यास लिखे। मैंने मेरे साहित्य से इतना समाज प्रबोधन करके भी आज मुझे हालात अलग ही दिख रहे हैं। गोदान, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्री पुरुष समानता के बारे में मैंने लिखा था। मुझे लगा था कि इस साहित्य से अपना देश सुधर जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज समाज में जो कुछ चल रहा है वो किधर तो रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के युग लोग पुराने साहित्य भूलने लगे हैं, वो पढ़ने चाहिए। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किताबों में जितना खजीना छुपा है उतना कोई लुटेरा भी लूट नहीं सकता। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम शर्वरी रमेश आमटे। मैं आपको एक घोषवाक्य सुनाती हूँ। जन जन की हिंदी प्यारी भाषा है, पूरे भारत की ये आशा है। इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन की परिभाषा है। हिंदी दिन की शुभकामनाएं। अब मैं आपको एक देशभक्ति पर गीत सुनाना चाहती हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना इनाम बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग है, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। छात्रगणों, 14 सितंबर यह दिन हम हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से मराठी हमारी राज्य भाषा है, वैसे ही हिंदी यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
और यहाँ पर 14 सितंबर का यह हिंदी दिवस मनाने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं, जिनमें आज मैं संत साहित्य परंपरा के बारे में आपको परिचय देने वाली हूँ। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, मुक्ताबाई, कोरा कुंभार, सावता माळी ऐसे महान संत होकर गए, वैसे ही हिंदी साहित्य जगत में कवि मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नामदेव जी ऐसे कई महान संतों की परंपरा है। सभी संतों ने ईश्वर अल्लाह की सेवा कीजिए, लेकिन भगवान चराचर सृष्टि में भरा हुआ है यह बताया और भूत दया मानवता का संदेश दिया है। इन परंपराओं में पहले संत कवि जी है कबीरदास जी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास जी अद्वितीय स्थान रखते हैं। इन्होंने अनेक पद और दोहे लिखे। कबीरदास जी का जन्म सन 9398 ईस्वी में हुआ था। आपका जन्म प्रसिद्ध काशी में हुआ था। उन्होंने अपनी समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इस तरह से कबीरदास जी का कहना था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। हिंदी साहित्य में कबीरदास जी के अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरे संत कवि जी हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जी वत्सल रूप के सम्राट माने जाते थे। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। सूरदास जी अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माने जाते थे। सूरदास जी जन्मांध नहीं थे ऐसे माना जाता है। सूरदास जी ने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो ये ग्रंथ लिखे। वे भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि थे। इस तरह से महान कवि सूरदास जी का निधन 1642 में हुआ था और उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित किया था। मेरा नाम आशय जयंत कदम है। मैं इयत्ता 9वीं टुकड़ी अ से हूँ। आज हिंदी दिन के निमित्त मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है आओ फिर से दिए जलाए। इस कविता के लेखक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कविता प्रस्तुत की थी। आज मैं वही कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आओ फिर से दिए जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा
सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ो, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिए जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिए जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदलिची हड्डियाँ घलाए, आओ फिर से दिए जलाए, आओ फिर से दिए जलाए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम चैताली विवेक सावंत है। मैं इयत्ता 10वीं ब में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिन निमित्त मैं आपको हिंदी साहित्य की कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहती हूँ। 20वीं सदी के हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवयित्री है महादेवी वर्मा। वे एक प्रखर विचारक, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और निष्ठावान समाज सेविका भी थी। शताब्दी की सर्वप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जन्म भर सम्मान्य रही। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में 1912 में शुरू हुई। बचपन में ही 1916 में उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण के साथ हुआ और उनकी पढ़ाई स्थगित हो गई। उनकी शिक्षा थोड़े अंतराल के बाद 1919 में पुनः प्रारंभ हुई। 1921 में मिडिल की परीक्षा में इस समस्त प्रांत में प्रथम स्थान पर रही और उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 1922 में चांद नामक प्रथम अंक में महादेवी जी की प्रथम रचना प्रकाशित हुई। महादेवी जी ने 1925 में हाई स्कूल, 1927 में इंटरमीडिएट, 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1932 में संस्कृत में एमए किया। स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से 1932 में ही महादेवी जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य का कारोबार संभाला। साथ ही चांद पत्रिका का अवैतनिक संपादन किया। 1934 में काव्य कृति निर्जा पर सीताराम सेठ सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1932 में उन्हें स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। 1944 में महादेवी वर्मा को मंगला पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1954 में वे साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य मनोनीत हुई। महादेवी जी को भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण उपाधि से अलंकारित किया गया और ऐसे कई पुरस्कारों के साथ महादेवी वर्मा जी को उनके प्रभावी लेखन पर हमेशा से ही सम्मान दिया गया। ऐसी हमारी हिंदी साहित्य की प्रख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। धन्यवाद। नमस्कार छात्रों, आज हम 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हम इस बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में पूरे एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। आज हम वर्तमान दृष्टि से हिंदी का महत्व जानते हैं। धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ा और इस भाषा ने राष्ट्रभाषा का रूप ले लिया। अब हमारी राष्ट्रभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। इसका कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को प्रतिबिंबित करती है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को
जानने के लिए भारत देश का रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हमें हिंदी का सम्मान भी करना होगा। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ यह है कि गुम हो रही ही हिंदी को बचाने के लिए प्रयास। तो छात्रों, मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप भी कभी भी हमारे हिंदी के तासिका में भी हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए और हिंदी से बोलने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते मेरे मित्रों और सहेलियों, मैं कुमारी साक्षी टुले कक्षा 10वीं से पुणे विद्यार्थी हाई स्कूल से हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी भाषा के मोती यानी मुहावरे बिखेर देती हूँ। देखते हैं आपके हाथ कितने लगते हैं। हुआ यूँ कि मैं एक दिन ऐसे बैठी थी। उसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमारी हिंदी भाषा के ज्यादातर मुहावरे अपने शरीर के अवयव पर ही बने हुए हैं। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के वक्त माताजी और पिताजी में तू मैं होती रहती है। चलो तो फिर देखते ये दोनों मुहावरे में कैसे झगड़ते हैं। मैं अपने घर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। उसी वक्त माताजी और पिताजी शुरू हो जाते हैं। माताजी, क्यों जी आप चेहरा मुरझा कर बैठे हो? पिताजी, तो करूँ क्या, तुमने अपनी इस लाडली को सिर पे चढ़ाकर जो रखा है। अरे यह तो मेरी आंखों का तारा है। पिताजी, देखो तुम कान खोल कर सुनो। मैं यह सुनकर माताजी की भौहें तो तन गई। पिताजी, तुम ही हो जो इसकी पढ़ाई में टांग अड़ा रही हो। अरे जी छोटा मत करो। देखो मैं इस हालत में कैसे कैसे तुम सबके पेट पाल रहा हूँ। मैं, पिताजी मेरे बारे में आपके किसने कान तो नहीं भरे ना। पिताजी, देखो तुम पढ़ाई करती कम हो, वीडियो देखती ज्यादा हो, पर कुछ बोला तो मुंह फैलाकर बैठ जाती हो। माताजी, अरे मेरी गुड़िया रानी पे भरोसा करना, ये आगे जाके हमारा डायना हाथ होगी। मैं, हाँ पिताजी, मैं आपको वचन देती हूँ अगली बार परीक्षा में मैं अव्वल ही आऊंगी। माताजी, यह देखकर मेरा दिल तो भर आया। धन्यवाद। नमस्कार मित्र हो, मेरा नाम चेतन देवीदास डेरे और आज 14 सितंबर मतलब हिंदी दिवस, और आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस पर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। वो आप शांति से सुनिएगा। ह से हिंदी, ह से हम, ह से हमारा हौसला, ह से हिंदी, ह से हरी, ह से हमारा हिमालय। हिंदी मीठी मधुर वाणी हर दिल को ये भाती है। शब्द शब्द में शहद घुला हर मन को लुभाती है। आदर है, संस्कार है, हिंदी में कितना दुलारा है। प्रेम भाव है, अविराम है, हिंदी में कितना प्यार है। अंग्रेजी में मॉम कहे जो मरे की निशानी है। डैड बुलाए पिता को जो मुर्दों की कहानी है। जिंदों को ही मुर्दा कहते, मरे का क्या सम्मान करे। चिटपिट गिटपिट करके खुद पे ये अभिमान करे। हिंदी से रखो ऐसा नाता, श्वास श्वास में घुल जाए। अलंकार है, धरोहर ये है, बिन मोल ये मिल जाए। हिंदी है बिंदी भारत की, सरताज इसे बनाना है। हिंदी का परचम विश्व में अब हमको लहराना है, अब हमको लहराना है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्षा गणपत पुजारी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज तुम्हें हिंदी दिन के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी कविता का नाम हिंदी मेरी भाषा है। ला 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 ला, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है,
भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलवारी हिंदी, बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, तमिल तेलुगु मलयालम, हिंदी है सबकी हरदम, उड़िया उर्दू या सिंधी, सबका गौरव है हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, सबसे प्रेम बढ़ाती हिंदी, सबको राह दिखाती हिंदी, सबको शीश झुकाती हिंदी, सबको एक बनाती हिंदी। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं सार्थक प्रमोद कदम। आप सबको तो पता ही है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सबकी सखी है मेरी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बेंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी, हर साहित्य की है ये ज्ञाता। सुंदर सरल है इसकी भाषा, प्रेम अपनापन सौंदर्य है इसका, दिलाना सम्मान कर्तव्य है हम सबका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनुजा देवकर, कक्षा 9वीं। इस हिंदी दिन के अवसर पर मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। यह एक हिंदी की कविता है। चलो तो मैं शुरुआत करती हूँ। भारत माँ के भाले पर सजी स्वर्णमयी बिंदी हूँ मैं, भारत माँ की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ मैं। है सुंदरता मुझ में हंसती है, अनेक कलियाँ मुझ में खिलती, गीत संगीत रचाए हिंदी हर मन को भाए। है एकता मुझ में बसती है, रंग बिरंगी तरंग मुझ में, अजब तहसीब सबको सिखाए, हिंदी हर दिल में समाए। धन्यवाद। और एक शायरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो चलो। सरलता और सहजता है हिंदी देश का मान है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हिंदी हमारी पहचान है सुकून जिसमें प्रेम और सौहार्द का दिखान है। हिंदी हमारी भाषा नहीं, हमारा स्वाभिमान है। धन्यवाद। हिंदी की बिंदी को मस्तक पे सजा के रखना है, सर